हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ मिलान करो और नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनो। स्तंभ 1 में हमें दिए गए हैं कोइनोसाइट्स, नीडोब्लास्ट ज्वाला कोशिकाएं, नेफ्रीडिया और कॉम्प्लेट्स। स्तंभ 2 में हमें प्लेटिहेल्मिन्थीज, टीनोफोरा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और एनिलिडा। तो एक तरफ हमें कोशिकाओं के बारे में दिया गया है और दूसरा उनसे संबंधित संघ के बारे में हमसे पूछा गया है कि कौन सा किस में पाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, और इसमें हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले कोइनोसाइट्स के बारे में। तो बच्चों, कोइनोसाइट्स जो है यह संघ पोरीफेरा के सदस्यों की विशेषता होती है। पोरीफेरा संघ के जो जंतु होते हैं इनमें जो आंतरिक स्तर होता है यह कोइनोसाइट्स का बना होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ए की मैचिंग हो गई थर्ड से, ठीक है। इसके बाद बी में हमें यहाँ पर नीडोब्लास्ट दी गई है। और बच्चों, जो नीडोब्लास्ट कोशिकाएं होती है और इन्हें दंश कोशिकाएं भी कहा जाता है, और यह किसमें पाई जाती है? सिलेंट्रेटा संघ के जो जंतु होते हैं इनमें नीडोब्लास्ट उपस्थित होती है। और इनका कार्य क्या होता है? तो बच्चों, इनका कार्य रक्षा और शिकार को पकड़ने में होता है। रक्षा और शिकार को पकड़ना। तो यहाँ पर बी की मैचिंग हो गई फोर्थ से। अब हम बात करते हैं सी, जिसमें दी गई है ज्वाला कोशिकाएं, या जिन्हें फ्लेम सेल्स कहा जाता है। और ज्वाला कोशिकाएं जो है यह संघ प्लेटिहेल्मिन्थीज संघ की विशेषताएं होती है। और यह ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन में सहायक होती हैं। यहाँ पर सी की मैचिंग हो जाएगी फर्स्ट से। अब बात करते हैं डी की। तो बच्चों, डी में हमें क्या दिया गया है? नेफ्रीडिया। और बच्चों, नेफ्रीडिया जो है यह किसकी विशेषता है? एनिलिडा संघ के जंतुओं की विशेषता होती है। और नेफ्रीडिया उनमें उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करते हैं। डी की मैचिंग हो गई इससे फिफ्थ से। और ई की यहाँ पर बात करें तो ई में हमें क्या दिया गया है? कॉम्ब प्लेट्स। और बच्चों, कॉम्ब प्लेट्स जो है यह जो टीनोफोरा संघ होता है उसकी विशेषता होती है। तो यहाँ पर सेकेंड इसकी मैचिंग हो जाएगी। देख लेते हैं ए में क्या होना चाहिए, थर्ड। तो यहाँ पर कौन से विकल्प दिया गया? पहले में दूसरा दिया गया ए का, गलत हो गया। बी में ए का दूसरा है, गलत होगा। सी में ए का तीसरा है तो यह उत्तर हो सकता है। यहाँ पर भी ए का तीसरा है तो यह उत्तर हो सकता है। बी में फोर्थ, तो यहाँ पर ये तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा गलत है। बी में फोर्थ तीसरा सही है, बी में फर्स्ट दिया गया है तो गलत हो जाएगा। सी में होना चाहिए यहाँ पर फर्स्ट। यहाँ पर सी का फर्स्ट है, डी का फिफ्थ है और ई का सेकेंड। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो गया विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।